Welcome to Aadhar City online class. Today we will discuss about colligative property. तो सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के डेफिनेशन से शुरू करते हैं। क्या होती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच इज टोटली डिपेंड ऑन द सॉल्यूट पार्टिकल्स। दैट मीन्स सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर नॉट डिपेंडेबल कैरेक्टर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के किसी भी नेचर के पे डिपेंड नहीं करेंगी, टोटली पार्टिकल्स के प्रेजेंट होने पे ही ये यहाँ पे जानी जाएंगी। तो ऐसा गुण जो क्या होता है सॉल्यूट के प्रेजेंट होने पर, उनके पार्टिकल्स प्रेजेंट होने पर सॉल्यूशन में दिखता है, हम उसे ही क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। देयर आर 4 टाइप। फर्स्ट वन जो होता है द रिलेटिवली लोअरिंग प्रेशर, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड जो हमारा होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड जो हमारा होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग। और फोर्थ ऑसोमोसिस एंड ऑसोमोटिक। नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस स्टार्ट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ऐसा ताप जो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा वेपर प्रेशर के, वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक वातावरणीय दाब के इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसे ही हम उसका क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द प्योर सोल्यूशन या प्योर सॉल्वेंट। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सोल्यूशन इज हायर। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हायर होगा देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे वो क्या होगा, बड़ा होगा। अब कैसे बड़ा होगा, लेट्स बी हियर डिस्कस। तो फर्स्ट हम मान लेते हैं टीवी इज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ ग्राफ के थ्रू देखते हैं। ग्राफ में एक यहाँ पे हमने एक ग्राफ पीछे बनाया हुआ था, किसका था, वेपर प्रेशर रिलेटिवली वेपर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का था। तो सेम ग्राफ वैसे ही बनेगा। हमने पिछले ग्राफ में देखा था कि वहां पे जैसे जैसे टेम्परेचर को हम क्या कर रहे थे, राइज कर रहे थे, तो हमारा क्या हो रहा था, वेपर प्रेशर भी राइज कर रहा था। तो हम वेपर प्रेशर को मान लेते हैं कि जैसे हम टेम्परेचर को राइज करेंगे, यहाँ नीचे टेम्परेचर ले रहे हैं, टेम्परेचर है हमारा हॉरिजॉन्टल रन साइड में, और राइज साइड में हमारा जो राइज अपॉन रन का फॉर्मूला है वही यूज कर रहे हैं। तो जो हमारा राइज हो रहा है वो क्या है, हमारा वेपर प्रेशर है, और जो हमारा रन कर रहा है वो हमारा क्या है, टेम्परेचर है। तो ये है हमारा वेपर प्रेशर। ये क्या हो, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल व्हेन सॉल्यूट। टीवी क्या है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जब सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट पे टच करेगा, तो हम इसको मान लेते हैं टीबी। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड नाउ हेंस इट बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसके बिकम इक्वल आएगा। तो इस जो ऊपर की ये पैरेलल साइड है इसको हम बढ़ाएंगे तो यहां टच करेगी ये सॉल्यूशन की। तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां विड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा टीवी हो जाएगा। टीवी हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हमारा प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट हमारा टीवी टेम्परेचर हो गया प्योर सॉल्वेंट का, और टीवी नॉट। अब हमें निकालना क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन दिस कैरेक्टर ऑफ टीवी एंड टीवी नॉट। दैट मीन की सॉल्यूट, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच का वो टेम्परेचर हमें निकालना है जिसपे वो डिपेंड करेगा। तो डेल्टा टी, अब टी बी, तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको हम मान लेंगे डेल्टा टीवी। तो जैसे मानते आए हैं कि डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, वैसे ही यहाँ पे हम फॉर्मूले में रख देंगे दिस इज इक्वल टू डेल्टा टीबी इज इक्वल टू
टीबी नॉट माइनस टीबी, वेयर डेल्टा टीबी क्या है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, टीबी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट है, टीबी नॉट यहाँ पे आपका प्योर सॉल्वेंट का, और जो टीबी है हमारा वो क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ये बिकम इक्वल, तो हम इनके बीच का डेल्टा टी निकालेंगे, तो डेल्टा टी इज इक्वल फाइनल बॉइलिंग पॉइंट एंड माइनस इनिशियल हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं मोलैलिटी से कंपेयर कर रहे हैं कि व्हेन इट बिकम डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, तो मोलैलिटी दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। एम क्या है हमारा, स्मॉल एम क्या है, मोलैलिटी है, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब ऑन सिंप्लीफाइंग करते हैं, तो पहली बात तो केबी है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ केबी, यहाँ पे केबी क्या है, तो ये क्या है मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट है, या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन देते हैं, नहीं देते हैं तो आप फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं जब मोलरिटी के टर्म से, तो हमें मालूम है डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू ए, तो डेल्टा टी बी इक्वल के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, दिस इज डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। क्वेश्चन में कई बार एम बी नहीं देता है, तो एम बी की वैल्यू हम इजिली प्योर सॉल्वेंट के, जो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, तो प्योर सॉल्वेंट का जो मात्रा है वो हम निकाल सकते हैं फॉर द फॉर्मूला ऑफ केबी। केबी इज इक्वल टू होता है आर इंटू टीबी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा एच वेपराइजेशन, दैट मीन की वेपराइजेशन में वैल्यू दी होगी डेल्टा एच की, वेपराइजेशन के रिएक्शन में दी होगी वैल्यू, तो हम उस वैल्यू को रख देंगे। आर यहाँ पे क्या है, गैस कांस्टेंट है, जिसको रिडबर्ग कांस्टेंट के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो इसकी वैल्यू को हम रख करके टीबी नॉट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके डेल्टा एस से डिवाइड करेंगे, देन वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ एम बी। एम बी, के बी नहीं है, एम बी। नाउ लेट्स वी मूव ऑन अनदर, हमारा जो टॉपिक है थर्ड टॉपिक, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं। कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर बीइंग गिवन दैट इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 2.257 के किलो जूल ग्राम इनवर्स। तो हम फॉर्मूला हमें मालूम है कि अभी हीट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो उसको डायरेक्ट लगा दीजिए। तो हीट ऑफ जो बॉइलिंग की थी, तो केबी इक्वल आर टीबी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 एलवी। तो आर कैपिटल आर की वैल्यू हमें मालूम होती है, गैस कांस्टेंट की 8.314, और एट बॉइलिंग एब्सोल्यूट टेम्परेचर 373, इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 एंड देयर क्वांटिटी किलो जूल में है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल ग्राम इनवर्स में चेंज हो जाएगी, तो इसका पॉइंट हट जाएगा। डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.512 केजी मोल इनवर्स, दिस इज इक्वल टू केबी की वैल्यू आ जाएगी 0.512 केजी मोल इनवर्स। उसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इट सिमिलर देन दिस टॉपिक बट little bit different. The depression of freezing depends upon the concentration of solute. solute के concentration पे depend करेगा, तो solute के concentration में फिर वही ग्राफ एक विड्रॉल करेंगे हम, यहाँ ऊपर राइज करेगा हमारा वीपी और रन साइड में हमारा टेम्परेचर क्या करेगा, रन करेगा। तो नीचे की तरफ ये हमारा क्या था, टीबी फाउंड हो रहा था, तो हम ये सोल्यूशन का देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा टीएफ दैट मीन की टेम्परेचर एट फ्यूजन
फ्रीजिंग पॉइंट पे ये लिक्विड